नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आरएस के शेड्यूल पेपर नंबर 1 पे बात करेंगे। ठीक है, ऐसे तो शेड्यूल पेपर 1 है, और अगर उस तरीके से बात करें तो हमने 4 शेड्यूल पेपर पहले कर चुके थे। उसके बाद में हम आरएस का एक बड़ा पेपर भी ले चुके हैं। उस बड़ा पेपर के बाद में अगला जो बड़ा पेपर होगा, उस बड़े पेपर के लिए शेड्यूल पेपर नंबर 1 है। ठीक है, हर एक बड़े पेपर से पहले 4-5 शेड्यूल पेपर होते हैं, तो ये शेड्यूल पेपर नंबर 1 है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, गुरुद्वारा श्री बुड्ढा जोड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा श्री बुड्ढा जोड़, तो बुड्ढा जोड़ राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। आंसर 1 सही हो जाएगा। भुवानी नाट्यशाला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो भुवानी नाट्यशाला राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। असत्य कथन का चयन करना है। आंतरिक ग्रह इंद्र प्लानेट सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने हैं, बिल्कुल सही है। बृहस्पति, शनि, नेपच्यून 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ला है, तो ये असत्य ग्रह। देखिए, नेपच्यून नहीं है, यहाँ पे यूरेनस आता है। बृहस्पति, शनि व यूरेनस 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ला है। नेपच्यून यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, प्लेटो को वर्ष 2006 में दोनों ग्रहों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया, बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि इन जो सूर्य है, सूर्य से ये जहाँ पे ग्रहों की दूरी है उनको कैसे याद रखा जाए। ठीक है, तो एक इस तरफ सूर्य है, इस तरफ ग्रह की दूरी कैसे याद रखेंगे? तो एक सूत्र था, हमने पहले भी पढ़ा था, बस PM यहाँ पे आएगा वो, ये जो प्रश्न नंबर 4 में कह रहे हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्षुद्र ग्रह, फिर वापस आएगा बस UN। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हैं। देखिए, यहाँ पर सूर्य हैं, फिर बस PM 4 ग्रह आएंगे, बस PM 4 ग्रह, फिर आएगा क्षुद्र ग्रह, और फिर वापस आएगा बस UN 4 ग्रह। अब इनका मतलब क्या होता है? देखिए, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, और फिर मंगल। ठीक है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस एंड फिर नेपच्यून। तो देखिए, मंगल और बृहस्पति के मध्य आ रहा है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो इसका मतलब ये कथन भी सत्य है। तो असत्य कथन कौन सा है? बृहस्पति, यूरेनस, शनि, और यहाँ पे आ जाएगा यूरेनस, आ जाएगा नेपच्यून की जगह। ठीक है, चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। पृथ्वी ग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन छांटिए। ठीक है, तो देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, बिल्कुल हमने बात की थी बस PM पर, तो पृथ्वी तीसरा है दूरी के हिसाब से, बस, और पृथ्वी है तीसरा। ठीक है, बुध शुक्र के बाद में पृथ्वी है तीसरा। आकार में ये 5वां बड़ा ग्रह है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी पर संतान जो जल की मात्रा अधिक है, जिसकी वजह से नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास डायमीटर पृथ्वी के व्यास का 1/4% है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो इसका मतलब सभी कथन सत्य हैं। 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 में। सुमेलित विकल्प का चुनाव कीजिए। एक तरफ स्थल है, एक तरफ पुरातात्विक साक्ष्य है। देखिए, लोथल विशाल स्नानागार, तो देखिए विशाल स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो गोदीवाड़ा कहाँ है? लोथल में, ये उल्टे लिख दिया। ठीक है, कालीबंगा अग्निवेद्य एकदम सही सुमेलित है, हमने सही सुमेलित चेक करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उस कालीबंगा है अग्निवेद्य हो जाएगा। ठीक है, और बनावली कहाँ है? ये भी गलत है, योगी की मुद्रा भी गलत है। देखिए, विशाल स्नानागार और योगी की मुद्रा दोनों है मोहनजोदड़ो में। ये दोनों कहाँ है? ये दोनों है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, योगी की मुद्रा मोहनजोदड़ो से मिली थी, विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से मिला था। जहाँ गोदीवाड़ा की बात है वो लोथल से मिला था, और अग्निवेद्या कालीबंगा से मिली थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। महात्मा बुद्ध के क्रम से माता पिता व पत्नी पुत्र के नामों के संबंध में सर्वाधिक सही विकल्प है। देखिए, क्रम से माता पिता पत्नी पुत्र चारों का नाम देखने हैं। तो माता का नाम, देखो, प्रजापति गौतमी पालने वाली थी। ठीक है, माता का नाम महामाया। सुदोधन पिता का नाम, ठीक है, सिद्धार्थ महावीर स्वामी का था। ठीक है, यशोधरा और राहुल, तो ये इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, इजी क्वेश्चन था। भारतीय संविधान की सभा के विषय में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। संविधान सभा के विषय में असत्य कथन बताना है।
तो देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया था। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से ये जो शब्द है लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये असत्य कथन हो गया है। बाकी संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 252 प्रांतों से 93 विदेशी रियासत चुने गए थे, 4 चिप्सी प्रांत थे, 92 और 4 96 प्लस 93। बिल्कुल ये भी सही है। स्थूल रूप से 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक स्थान का अनुपात रखा गया था, ये भी सही है। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय से कुल सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत से अनुपातिक, ये भी सही है। इसका मतलब बाकी सारे कथन सत्य हैं, असत्य कथन है ये 1 नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं था। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निम्न संविधान के किस भाग में उल्लेखित अनुच्छेद है? तो देखिए, भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। ठीक है, भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, भारतीय संविधान में भारत को यूनियन कहा गया है। भारत एक संघ है, फेडरेशन का मतलब भी संघ है और यूनियन का मतलब भी संघ है, लेकिन भारत में भारत को संघ की जगह यूनियन शब्द यूज किया गया है, ना कि फेडरेशन शब्द। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स। देखिए, एक पुस्तक है, प्रसिद्ध है, बहुत शानदार पुस्तक है, पटवारी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये शेड्यूल पेपर में पिछली बार। बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? मोंटेग सिंह आहलूवालिया। बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, मोंटेग सिंह आहलूवालिया की पुस्तक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 22 फरवरी से मार्च 2020 पर कहाँ किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तो उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड गठबंधन में शामिल नहीं है? देखिए, क्वाड गठबंधन में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब शामिल है, ब्रिटेन शामिल नहीं है। ठीक है, क्वाड में शामिल अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश है वो क्वाड में शामिल है। एक अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन शामिल नहीं है। देखिए, कोरोना वायरस पेंडेमिक के संबंध में अग्रलिखित पेंडेमिक, देखिए पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक होता है महामारी। क्या होता है पेंडेमिक? क्या होता है? महामारी। ठीक है, कोरोना वायरस पेंडेमिक के संबंध में अग्रलिखित कथनों पर सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। WHO ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, बिल्कुल एकदम सही सत्य कथन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस से होने वाली बीमारी को कोरोना वायरस बीमारी नाम दिया, नहीं, बिल्कुल गलत है, उसने नाम दिया था कोविड-19 दिया था, यह दूसरा कथन गलत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, इस वायरस की उत्पत्ति का केंद्र चीन मध्य का वुहान शहर माना जाता है, बिल्कुल 1 और 3 सत्य कथन है, 1 और 3 सत्य है। ठीक है, नाम कोविड-19 था। भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिंसा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है, उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें हमने उनके सामने रखा है। उपयुक्त कथन ब्रिटिश किस प्रधानमंत्री ने कहा? देखिए, ब्रिटिश कौन से प्रधानमंत्री ने यह कथन कहा है? भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिंसा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है, उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें खुद हमने उनके सामने रखा है। तो यह रैमजे मैकडोनाल्ड का कथन था। किसका? रैमजे मैकडोनाल्ड का। भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न से कौन सा कारण शामिल नहीं था? राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए कौन सा कारण शामिल नहीं था? पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका बिल्कुल शामिल था, समाचार पत्रों का योगदान भी थी, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विकास है वो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में शामिल नहीं था। बाकी इल्बर्ट बिल विवाद भी एक उसका महत्वपूर्ण कारण था। इल्बर्ट बिल विवाद है किसके समय था? रिपन के समय था। इल्बर्ट बिल विवाद है रिपन के समय था। ठीक है, और एसोमेलित का चयन कीजिए। एसोमेलित लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर बिल्कुल सही है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर बिल्कुल सही है। इंडियन एसोसिएशन, देखिए इंडियन एसोसिएशन व्योमेश नाथ बनर्जी नहीं है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। 1876 इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए ह्यूम, ये 3 सत्य हैं, यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी आ जाएगा। ठीक है, रफत गुफ्तार नामक पाक्षिक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? देखिए, रफत गुफ्तार नामक पाक्षिक समाचार पत्र है दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद के समय भारत का वायसराय कौन था? अभी हमने बात की थी, इल्बर्ट बिल विवाद के समय भारत का वायसराय है वो लॉर्ड रिपन था।
1883 में ये विवाद हुआ था और उसमें वाइसराय लॉर्ड रिपन थे। लाफर वर्क बोलते हैं, लाफर वर्क के जिनमें से ये किस में संबंध दर्शाता है? कि लाफर वर्क होता है इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, कर की दर व कर से प्राप्त होने वाले राजस्व के संबंध में। लाफर वर्क क्या होता है? कर की दर व कर के संबंध में प्राप्त होने वाले राजस्व के संबंध में ये दर्शाता है। उपकर या सेस से क्या अभिप्राय है? उपकर या सेस से क्या अभिप्राय है? कर पर एक अतिरिक्त कर होता है जो विशेष स्तर की और प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, उपकर या सेस। उपकर या सेस ये भी कर पर एक अतिरिक्त भार होता है जो किसी स्तर को वित्त प्रदान करने के लिए लगाया जाता है, जैसे शिक्षा कर है एक उपकर है। ठीक है। एडजॉर्न पारिभाषिक शब्दावली है, इसके लिए कौन सा शब्द है? एडजॉर्न का मतलब होता है स्थगित करना, सही आंसर हो जाएगा सी, स्थगित करना। ठीक है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक व्यक्ति है इसकी ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो वह महिला उस व्यक्ति की, देखिए उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया माँ। देखिए प्रश्न नंबर 24 है, बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है। बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि ये इसकी माँ हो गई, माता हो गई। आंसर सी से हो जाएगा, क्या? माता। प्रश्न नंबर अंतिम 25वां प्रश्न है आज का। मुकेश का परिचय देते हुए नुतुन ने कहा कि ये मेरी बहन के दादा के पुत्र है। मुकेश का नुतुन से क्या संबंध है? देखिए मुकेश ने का परिचय देते हुए नुतुन ने कहा ये मेरी बहन के, नुतुन की बहन के दादा और उसके वापस पुत्र, मतलब इसमें आंसर नहीं है, तय नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चन आज के। देखिए शेड्यूल पेपर होता है तो उसमें छोटा पेपर होता है जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, बाकी बड़ा पेपर जब भी होता है 15 दिनों के बाद में, वो बड़ा पेपर हमने जो लास्ट बड़ा पेपर हुआ था हमने अपलोड कर दिया अभी तक। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, पुराने शेड्यूल पेपर अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले शेड्यूल पेपर में। धन्यवाद। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।